व्हाट इज अप फ्रेंड्स, मैं प्रणव आपके चैनल एसएसबी में डीजी में एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीपीडीटी टेस्ट के बारे में। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो मैं और मेरे दोस्त यूज करते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती स्क्रीनिंग करने में। अब सबसे पहले दोस्तों, पीपीडीटी जो है पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये टेस्ट आपका सबसे पहले दिन कंडक्ट किया जाता है ओआईआर के बाद, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के बाद। एक अकेला यही टेस्ट डिसाइड करता है कि आप स्क्रीनिंग करेंगे या नहीं। और दोस्तों, स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजेक्शन रेट होता है। मैंने एक चीज ट्रेंड देखी है कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 30 बच्चे लिए जाते हैं स्क्रीनिंग के अंदर आउट ऑफ 300। तो आप लगा सकते हैं 10 में से एक बच्चा लिया जाता है। दोस्तों, पीपीडीटी में आपको सबसे पहले एक हॉल के अंदर बिठाया जाएगा, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी आपके आगे वाली स्क्रीन के सामने। उस पिक्चर में से आपको 4 चीजें कंसीव करनी होती हैं और एक ऐसी एक शीट दी जाएगी आपको। आपको उस शीट में ये बॉक्स दिख रहा है। आपको उस बॉक्स के अंदर ये 4 चीजें लिखनी होंगी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एज, जेंडर और मूड। अब देखिए दोस्तों, जब ये आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, मैं ये तो जान ही सकता हूँ कि आप लोग आराम से ये 4 चीजें लिख जाएंगे, बट इसमें थोड़ी सी आप गलतियां भी कर देते हैं। सबसे पहली चीज है दोस्तों, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो पेज बॉक्स में लिखिए, बट साइड में स्पेसिफाई भी करिए कि कितने मेल कितने फीमेल कैरेक्टर देखे हैं। इससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मच मोर प्रिसाइज होती है, मच मोर क्रिस्प होती है। आप सीधा पॉइंट में बता देते हैं कि आपने कितने मेल कैरेक्टर देखे हैं और कितने फीमेल कैरेक्टर देखे हैं। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरी चीज दोस्तों, एज। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम बच्चों को जो मैंने देखा है वो एज में क्या गलती करते हैं, वो कैरेक्टर की प्रिसाइज एज बताते हैं। अगर आप मुझे देखेंगे, आप मेरी प्रिसाइज एज नहीं बता सकते। आप मुझे एक एज ग्रुप के अंदर सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 18 साल का हूं, तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं 18 से 22 साल के बीच में लगता हूं। तो ये चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो भी आप कैरेक्टर्स देख रहे हैं उनको आप एक प्रिसाइज एज नहीं देंगे, मगर एक एज ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे। तीसरी चीज दोस्तों, जेंडर। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको मेल फीमेल तो बता दिया। पी स्टैंड्स फॉर पर्सन। अगर आपने एक ऐसी ब्लरी इमेज देखी है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपका कैरेक्टर मेल है या फीमेल है, तो आप पी लिखेंगे। पी दिखाता है कि आप डाउटफुल हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेल है या फीमेल है। इसमें दोस्तों एक और पॉइंट आएगा, जो भी आप पीपीडीटी के अंदर एक स्टोरी बनाएंगे, आप एक मेन कैरेक्टर चूज करेंगे। अगर आप मेल हैं तो आपका मेन कैरेक्टर मेल होना चाहिए, और अगर आप वहीं फीमेल हैं तो आपका मेन कैरेक्टर फीमेल होना चाहिए। एक ये चीज दिखाता है कि आप अपने आप को स्टोरी में कोरिलेट कर रहे हैं। और जो भी आप अब मेन कैरेक्टर चूज करेंगे, आपको उसका जेंडर स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उसकी एक प्रॉपर एज ग्रुप में सब डिवाइड करना पड़ेगा। आपको अपने कैरेक्टर को जितना हो सके उतनी डिटेलिंग देनी है। आपको उसे कोई सा भी एस्पेक्ट छोड़ना नहीं है। चौथी चीज दोस्तों, मूड। दोस्तों, मूड आपको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। ये आप एक टिप ही रखिए, क्योंकि आप अगर मूड पॉजिटिव रखेंगे, इससे आपके एसेसर्स ये समझ पाते हैं कि आप हर एक चीज में से पॉजिटिविटी निकालते हैं। आप हर एक सिचुएशन को एज अ पॉजिटिव सिचुएशन लेते हैं। अगर आप शुरुआत में ही पिक्चर को देख के नेगेटिव मूड दिखा देंगे, तो ये शो करता है कि आपके सेट ऑफ माइंड के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यूज हैं, जो किसी टाइम पे बाहर आ सकती हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वो ये चाहती हैं कि एक ऑफिसर एक ऐसा बंदा हो जो पॉजिटिव बाय नेचर हो। वो बंदा एक नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर दे। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको मूड हमेशा पॉजिटिव ही लिखना होता है। अब दोस्तों, आपको मैंने ये 4 चीजें तो बता दी। जो मैंने आपको ये पेज दिखाया था, इसके अंदर आपको नीचे ये जगह दिख रही होगी, ये है आपकी स्टोरी। और आपको इस तरफ एक एक्शन दिख रहा होगा, ये एक्शन है आपका टाइटल ऑफ द स्टोरी। या फिर आप ये भी ले सकते हैं कि आपने उस पिक्चर के अंदर क्या देखा, आप उसे एक्शन में डालेंगे। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो स्पेस दे रखा है उसको पूरा प्रॉपर तरीके से भरिए। ये शो करता है कि आप अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस भी अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर आप एक छोटे से टेस्ट में भी अगर आप नहीं लिख पाते इस पेज के अंदर, तो ये कोई पॉजिटिव साइन शो नहीं करता। तीसरी चीज दोस्तों, जब भी आप एक स्टोरी बनाएंगे, मैं कृपा करके बोलता हूं, जो भी आप स्टोरी बनाएं उसमें फिक्शनल कैरेक्टर्स मत डालिएगा। फिक्शनल कैरेक्टर्स दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, नॉन फिक्शनल कैरेक्टर सॉरी, उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी स्टोरी में भूत प्रेत या फिर मॉन्स्टर को मत डालिए। कोशिश करिए कि आप जो एक स्टोरी बनाएंगे वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी, उसमें आप अपने आप को कोरिलेट कर रहे हैं। इससे दोस्तों एक और पॉइंट ऊपर ये आता है
कि आप जो भी स्टोरी बनाएंगे उसे नेक्स्ट टू रियल बनाने की कोशिश करिए। आप कल को एक अकेले बंदे को 12 गुंडों से भिड़वा नहीं सकते, और एंड में आप ये भी नहीं लिख सकते कि उस अकेले बंदे ने 12 गुंडों को मारा है। तो थोड़ा आप ऐसी कोशिश करिए, या फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि जो भी आप स्टोरी बनाएं उसे नेक्स्ट टू रियलिस्टिक रखिए। उस स्टोरी के अंदर आप अपने आप को कोरिलेट करिए और सोचिए कि आप क्या काम कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक बंदे को 2 या 3 गुंडों से भिड़वाएं तो वो बात समझ में आ सकती है। तो आखिरी पॉइंट ये होगा, जो भी आप स्टोरी बनाएं उसे पॉजिटिव रखिए, उसे रियलिस्टिक रखिए। अब दोस्तों मैं आपको 3 एग्जांपल्स दिखाऊंगा, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जब आपको एग्जांपल्स दिखाऊं अपनी वीडियो एक बार पॉज करिए, 1 मिनट के लिए उस पिक्चर के बारे में सोचिए, और फिर मैं आपको उस पिक्चर में जो मैंने स्टोरी बनाई है वो बताऊंगा। जो भी मैं आपको स्टोरीज दिखा रहा हूं ये सभी किसी ना किसी सेंटर के पीपीडीटी टेस्ट में आ चुकी हैं। जो 2 स्टोरीज मैं आपको दिखा रहा हूं मैंने खुद देखी हैं, तीसरी मैंने अपने दोस्त से पूछी थी। सबसे पहली दोस्तों ये वाली। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर 2 लेडीज दिखी हैं जो एक कुएं से पानी निकाल रही हैं, और पीछे का आप सीन देख सकते हैं, सूखे पेड़ हैं। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक जगह ऐसी है जहां पर पानी की बहुत कमी है। तो जो मैंने स्टोरी बनाई थी वो ये थी कि जयंत एक रिसेंटली इलेक्टेड होता है प्रधान अपने गांव का। उसका गांव पिछले 2 या 3 साल से सूखा पीड़ित होता है, और उसके गांव के आसपास जो भी वाटर रिसोर्सेज होते हैं सभी धीरे धीरे सूखते जा रहे थे। जयंत ने क्या करा, अपने गांव वालों से बात करी, उनको मनाया और उनसे फंड इकट्ठा करे, जिससे उसने एक कॉमन लैंड के ऊपर एक ट्यूबवेल खुदवाया। उसने उस ट्यूबवेल को खुदवाया और उसी समय उसने सभी घरों में पाइपलाइन भी बिछवा दी। जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया उसने गांव वालों से एक मीटिंग सेट करवाई, और उसने उनसे प्रॉपर टाइम पूछा कि किस टाइम पे पानी को रिलीज किया जाए। जयंत के इसी काम की वजह से गांव के सभी लोगों की जो भी मुश्किलें थी वो हल हो गई। जयंत को इस काम के लिए अप्रिशिएट करा गया, और जयंत अगले साल भी प्रधान बन गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक नेगेटिव दिखने वाली स्टोरी को एक पॉजिटिव स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। यहीं पर अगर आप इसमें 2 या 3 लोगों की डेथ बताते हैं, आप दिखाते कि महामारी हो चुकी है, तो ये आपका एक नेगेटिव साइड शो करता है। अगर आप शुरुआत की थॉट प्रोसेस ही आपका नेगेटिव है तो ये लॉन्ग रन के लिए पॉजिटिव नहीं बन सकता। तो आप कोशिश ये करिए कि आप जो भी स्टोरी बनाएं उसके अंदर किसी की डेथ ना करवाएं। अनलेस एंड अनटिल अगर आपको स्टोरी के अंदर एक पिक्चर दिख रही है जिसपे हार्ट टंग रहा है, तो वो तो हैबिचुअल केस है कि किसी की डेथ हुई है, बट आप उसे भी एक पॉजिटिव स्टोरी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरी स्टोरी ये है। अब दोस्तों इस स्टोरी के अंदर आप देख सकते हैं एक आदमी एक हाईलैंड के ऊपर खड़ा है एक बच्चे को गोद में लेके, जबकि उसके आसपास पानी भरा हुआ है और जो भी घर है वो पानी में डूबे हुए हैं। आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक बाढ़ आ चुकी है। तो जो इसके अंदर मैंने स्टोरी बनाई थी वो ये थी कि राम एक फार्मर की फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें वो और उसके फादर फार्मिंग करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उनके गांव के पास जो बांध बना होता है वो टूट जाता है और पूरे गांव के अंदर पानी भर जाता है। जब वो पानी भरता है तो उनकी जो मेन फसल होती है सारी बर्बाद हो जाती है, और उसके फादर ने उसी टाइम पे लेनदार से लोन लिया होता है। तो राम सबसे पहली ट्रेन की टिकट लेके सिटी जाता है और वहां पर काम ढूंढता है। वो सिटी में 6 से 7 महीना काम करता है, रेगुलरली अपने घर पे पैसे भिजवाता है, जिससे उसके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन सुधर जाती है। जब उसे ये लगता है कि उसकी घर की इकोनॉमिकल कंडीशन सुधर गई है, वो उल्टा गांव आता है और अपने फादर की मदद करवाता है फिर से फार्मिंग करवाने में। उसके और उसके फादर की मेहनत रंग आती है और उनको सबसे बेस्ट क्रॉप मिलती है पूरे गांव में, जिससे वो इवेंचुअली उसका लोन कुछ चुका देते हैं। राम को अपने काम के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक और मैंने आपको ऐसी स्टोरी दिखाई है जिसमें आप एक नेगेटिव सिचुएशन लेके आ सकते थे, जिसके अंदर आप ये देख सकते थे कि इसमें लोग डूबे होंगे, यहाँ पर खाने की कमी होगी, लोगों की डेथ भी हुई होगी, बट मैंने ये एस्पेक्ट आपका देखा ही नहीं। मैंने इसको एक पॉजिटिव स्टोरी बना दी, मैंने इसमें कोई डेथ डाली ही नहीं। तो आपको भी यही करना है, आपको नेगेटिविटी नहीं दिखानी, किसी की डेथ अनलेस एंड अनटिल नहीं दिखानी। अब आपकी दोस्तों आखिरी स्टोरी ये है। तो देखिए दोस्तों, आप इस स्टोरी के अंदर ये देख सकते हैं कि एक कोई हमारा फिगर है जो रनिंग कर रहा है और फिनिश लाइन के पास जा रहा है। तो एज सच मैं मेल हूं तो मैं इसको एक मेल कैरेक्टर देखता हूं। मैं इसमें ये बनाता हूं कि जयंत एक कॉलेज का स्टूडेंट होता है जो एथलेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड होता है। वन फाइन डे जब वो अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड को पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है उसका कॉलेज एक मैराथन इनिशिएट करवा रहा है। जयंत बहुत एंथुजियास्टिक बच्चा होता है और वो डिटरमाइंड होता है कि उसे वो मैराथन जीतनी है।
वो दिन रात में मेहनत करता है, सुबह शाम रनिंग करता है और अपनी डाइट पे कीन आई रखता है। वो अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है और इवेंचुअली 2-3 महीनों के अंदर अंदर उसका स्टेमिना बढ़ जाता है। मैराथन का डे आता है, वो और उसका कंपटीशन होता है पिछले साल के चैंपियन के साथ। उनका एक नेक टू नेक कंपटीशन होता है, बट जयंत की मेहनत रंग लाती है। वो अब पिछले साल के चैंपियन को डिफीट कर देता है और इस साल का नया चैंपियन बनता है। तो देखिए दोस्तों, इस स्टोरी में भी मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने एक प्रॉब्लम दिखाई। प्रॉब्लम भी नहीं थी इसके अंदर एक छोटी सी एक इवेंट था। एक इवेंट को लेके मैं कहा उसे पॉजिटिव नोट पे लेके चला गया। मैंने उसमें दिखाया कि मेरे कैरेक्टर ने बहुत मेहनत करी थी और उसकी इवेंचुअली मेहनत रंग लाई। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप एक पीपीटीटी की स्टोरी बनाते हैं, आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम ढूंढनी है, एक मेन कैरेक्टर रखना है। तो वो मेन कैरेक्टर आपको उस छोटी सी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करता है, उस छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कन्वर्ट करके आसपास के लोगों के हित में काम करता है या फिर खुद के हित में काम करता है। तो ये दोस्तों, ये थी मेरी पीपीटीटी की आपकी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाऊं तो काइंडली कमेंट में इसको मेंशन करिए। मैं एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहा हूं जिसका नाम होगा एसएसबी मेड इजी, जिसके अंदर मैं आपके सारे सैंपल स्टोरी सब कुछ शेयर करूंगा। आप चाहते हैं कि अगर मैं आपका नाम उसके अंदर डालूं तो काइंडली कमेंट्स के अंदर आप अपना फोन नंबर डाल सकते हैं या फिर आप मेरी मेल आईडी पे अपना फोन नंबर भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं प्रणव शर्मा आपके चैनल एसएसबी मेड इजी से साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।